पॉजिटिव क्यों नहीं लग रहा है सर? इस पर चर्चा नहीं हुआ था मीटिंग में? इस पे चर्चा हुआ था पर इस पे कोई बात नहीं बनी। राजस्व की हानि को लेकर के बातें रखी गई प्रशासन की तरफ से और इस पे कोई बात आगे बढ़ाया ही नहीं गया। तो आरा में राजस्व की हानि नहीं हो रही है, डुमरा में राजस्व की हानि नहीं हो रही है, बक्सर में राजस्व की हानि नहीं हो रही है, कल पीरो में राजस्व की हानि होगी। बस वही तो बात हम भी लोग रखे, लेकिन बात की कोई सुनवाई नहीं। अभी एग्जाम का समय है, इसमें तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि स्कूल के सामने जाम न हो। एग्जाम चल रहा है ना, जाम चल रहा है, इनके लिए बड़े गाड़ियों को रोक लगाना चाहिए टाइमिंग के लिए, नो एंट्री देना चाहिए जब तक कि घंटा 1 घंटा के लिए। प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, इस पे उनको कार्रवाई करनी होगी। और हालांकि प्रशासन की गाड़ी भी फंस जा रही है, तो आप बताइए कहीं घटना घट सकता है, कहीं घट जाएगा घटना तो फिर प्रशासन किस तरह से वहाँ पर भीड़ लगा रहे हैं दोनों तरफ, किसी को धक्का लग सकता है, किसी को कोई। देखिए बड़ी बड़ी जो वाहन है इसी सड़क से प्रवेश कर रही है और ठीक हमारे बगल में जो सेंटर है, सेंटर का जो गेट है, जो छात्राएं हैं उनको कठिनाई। हम लोग इस पे चर्चा भी किए थे, एक मीटिंग बैठक भी हुई थी, लेकिन कोई निष्कर्ष उस पर नहीं निकला। और यहाँ मुख्य समस्या है बालू की गाड़ी, जो कि पीरों के लिए अभिशाप बन गया है और इससे मुक्ति अति आवश्यक है। को पहले वन वे कर देना चाहिए, जिससे आम आदमी को आने जाने में सहूलियत होके, परीक्षार्थी को ध्यान में रखते हुए वन वे कर देने से हमारे गाड़ी को भी दिक्कत नहीं होगी और हमारे परीक्षार्थियों को भी दिक्कत। मैं नो एंट्री इनको लगाना चाहिए और नो एंट्री के बाद इसको मतलब भविष्य के लिए बाईपास का व्यवस्था करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है हम पीरो शहर में और पीरो शहर में मैट्रिक का एग्ज़ाम है जो चल रहा है। वैसे में जितने भी छात्राएं लोगों का जो है एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, पुष्पा हाई स्कूल के पास मौजूद हैं और ठीक हमारे बगल में जो है स्टेट हाईवे गुजरता है, जो कि आरा और सासाराम को जो स्टेट हाईवे है इसका नाम है। वैसे में आप सबको बता देना चाहते हैं, वैसे में एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होते समय में इतना बड़े बड़े जो गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ पास हो रही है। आपको बता दें, जब पहला दिन था इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम चल रहा था तो उस दिन बहुत सारे छात्राओं का एग्ज़ाम छूट गया था। देख सकते हैं हॉर्न बजाया जा रहा है, गाड़ी जो कि गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा है। और कहीं ना कहीं तक जितने भी बड़े बड़े जो शहर हैं, शहरों में बड़ी बड़ी वाहनों का जो है रोक लगाया जाता है, स्टे लगाया जाता है, ताकि जो है शहरों में जाम का समस्या ना हो। वैसे में पीरो शहर में शुरू से ही यहाँ पर जाम का समस्या है। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में बहुत सारे छात्राओं का जो है एग्ज़ाम छूट गया था जाम के कारण से ही। वैसे में प्रशासनिक जो यहाँ पर लोग हैं उनको ये जो जाम लग रहा है यहाँ पर एग्ज़ाम के समय में। हाँ, लगा हुआ है सर। लगा हुआ था ना, क्या कहेंगे इसके लिए? सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए ना। बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम छूट गया था, इस पर क्या कहेंगे? अब जाम तो लग रहा है। गलत है, गलत है। क्या गलत है? जाम नहीं लगना चाहिए, इसमें तो एग्ज़ाम भी छूट सकता है ना। छूट सकता है। देखिए देख सकते हैं बड़ी बड़ी वाहन जो है, बड़ी बड़ी वाहन यहाँ से प्रवेश कर रही हैं। वाहनों का प्रवेश होने की वजह से सड़क जो है लंबी जो है लाइन, लंबी कतार जो है आप देख सकते हैं। जितना भी यहाँ पर नज़र जो जा रहा है हमारे बगल में, इधर थोड़ा दिखाइए, हमारे बगल में जितना भी आपको नज़र जा रहा है वहाँ नज़र तक बड़ी बड़ी वाहन ही केवल दिखाई दे रही है। आखिर वो बड़ी बड़ी वाहन क्यों दिखाई दे रही है? इस पर जो है प्रशासन शिकंजा क्यों नहीं कस रहा है? बहुत सारे गार्जियन लोग हैं, गार्जियन हालांकि उन लोग से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पवन ठाकुर। यहाँ पर जो जाम लग रहा है इस पर क्या कहेंगे? जो अभी तक जाम चल रहा है ना, जाम चल रहा है, इनके लिए बड़े गाड़ियों को रोक लगाना चाहिए टाइमिंग के लिए, नो एंट्री देना चाहिए जब तक कि घंटा 1 घंटा के लिए। यही कहना चाहेंगे। बहुत लोग एग्जाम ज़्यादा बड़े गाड़ियों से ही दिक्कत हो रही है, बड़ी गाड़ियों से दिक्कत बड़ी गाड़ियों से दिक्कत हो रही है। बड़े शहरों में तो जाम गाड़ी नहीं ना, तो नो एंट्री लगा रहता है ना, नो एंट्री चाहिए ना। सिटी में ऐसे भी सिटी में नो एंट्री लगना चाहिए, नो एंट्री लग जाएगा बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। क्या कहेंगे सर? जो एग्जाम का समस्या है, एग्जाम का समय है, एग्जाम का समस्या, एग्जाम का समय है, नो एंट्री इनको लगाना चाहिए और नो एंट्री के बाद इसको मतलब भविष्य के लिए बाईपास का व्यवस्था करना चाहिए। हाँ, बाईपास बनाना चाहिए। अभी क्या करना चाहिए? एग्जाम से कम नो एंट्री लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। घंटों जो है छात्र 100% नो एंट्री का दूसरा कोई चारा नहीं है। इसका एग्जाम छूट गया उसके लिए बिल्कुल उसका जवाब यही होगा। टाइमिंग की वजह से 1-2 मिनट की वजह से एग्जाम छूट जाता है बच्चों का, इससे बेहतर होगा कि नो एंट्री लगा दिया जाए। 5 मिनट की वजह से पिछला इंटरमीडिएट का पहला दिन एग्जाम छूट गया। हाँ, 5 मिनट में कितने बच्चे मतलब खराब हो गया उसमें बहुत रो रहे थे। जाम भी किया गया था। क्या कहेंगे सर? जो जाम लग रहे हैं, बड़ी बड़ी वाहन जो है, नो एंट्री नहीं लगा हुआ है शहर में, परीक्षा चल रहा है, अभी सेंटर पर मौजूद है। हाँ, तो जाम तो है ही, जाम चल रहा है, लेकिन इसमें सरकार को ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि जाम कम हो, ओवरब्रिज बनाए, चाहे जैसे हो, इस जाम को कम करना चाहिए। चल रहा है वर्तमान समय में, इस पर क्या कहिएगा? जाम भी लग रहे हैं, परीक्षा भी चल रहे हैं, इस पर छात्रों का एग्जाम छूट जा रहे हैं कहीं कहीं लोगों का। नहीं, तो इस पर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए भाई, जाम होना नहीं चाहिए ताकि बच्चे को डिस्टर्ब ना हो। बच्चे आकर के यहाँ भीड़ लगा रहे हैं दोनों तरफ, किसी को धक्का लग सकता है, किसी को कोई। देखिए बड़ी बड़ी जो वाहन है इसी सड़क से प्रवेश कर रही है और ठीक हमारे बगल में जो सेंटर है, सेंटर का जो गेट है,
जो छात्राएं हैं उनको कठिनाई हो रही है, एग्ज़ाम सेंटर में जाने में कठिनाई हो रही है। घंटों घंटों सड़क पर जो है जाम लगा हुआ है। ज़्यादा समय लग रहा है यहाँ बच्चों को आने में, गाड़ी लेकर के जो आ रहे हैं बहुत इतना समय लग रहा है, 1-1 घंटा लग जा रहा है जाम की वजह से। तो दिक्कत तो हो रहा है बच्चों को आने में। लड़कियों को लेकर आना ही पड़ेगा, गार्जियन को आना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना गार्जियन का कोई बच्ची आएगी और 1 किलोमीटर पार नहीं जाएंगे हाँ, तो छूट जाएगा ना। बिल्कुल छूटेगा। यहाँ लेट बच्चे पहुँच रहे हैं सेंटर पर, तो इसकी तो ध्यान सरकार को जवाबदेही देना किसका है? चाहिए। सरकार को है और किसका है? क्या कहेंगे पब्लिक क्या थोड़ा कहेंगे भाई? हाँ, रास्ता को पहले वन वे कर देना चाहिए, जिससे आम आदमी को आने जाने में सहूलियत होके, परीक्षार्थी को ध्यान में रखते हुए वन वे कर देने से हमारे गाड़ी को भी दिक्कत नहीं होगी और हमारे परीक्षार्थियों को भी दिक्कत नहीं होगी और वे हमारे सुचारू रूप से काम करते रहेंगे। और इसमें मूलतः जिम्मेदारी ये प्रशासन लोगों का है, वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छा से निभाएं, तभी ये संभव है। नहीं तो इसी तरह बच्चों का एग्जाम छूटता ही रहेगा और बच्चे रोते रहेंगे और माँ बाप खुद हॉर्न की गाड़ी मार रही है, कहने कहते तक हॉर्न भी मार रही है और सड़क जो है सड़क भी जाम है और लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही भी है जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए बहुत सारे अभी एग्जाम का समय है। इसमें तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि स्कूल के सामने जाम न हो, जिसमें कि विद्यार्थी सबका बड़े बड़े वाहनों का नो एंट्री लगा जाता है ना। क्या अपील करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से कैसे खुश रहिएगा जब परीक्षार्थी को कोई सहायता न मिले। इसी की वजह से जो है एग्ज़ाम छात्राएं का छूट जाता है, लेकिन प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि जो है जितने भी वर्तमान समय में जो मैट्रिक एग्ज़ाम चल रहा है, मैट्रिक एग्ज़ाम समय में छात्राओं का परीक्षा ना छूटे और उनका लापरवाही ना हो। प्रशासन के लोग भी घूम रहे हैं, हालांकि प्रशासन की गाड़ी भी फंस जा रही है। तो आप बताइए, कहीं घटना घट सकता है, कहीं घट जाएगा घटना तो फिर प्रशासन किस तरह से वहाँ पर पहुँचेगी? जाम में प्रशासन फंस जाती हैं, दूसरे स्कूल में जाना है, दूसरी जगह घटना घट सकता है, तो वहाँ पर प्रशासन के लोग कैसे जाएंगे? कहीं ना कहीं तक लापरवाही भी है, प्रशासनिक लापरवाही है। क्या कहिएगा इस पर आप लोग? इस पर तो कहेंगे सर कि पीरो में ओवरब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि नो एंट्री नहीं लगना चाहिए। नहीं, पेपर के टाइम पर तो नो एंट्री होना चाहिए। हाँ, पेपर टाइम पर नो। क्या कहेंगे सर, ये जो जाम लग रहे हैं इसमें पीरो में? जाम तो आम समस्या हो गई है पीरो का। पीरो का सांस लेना मुश्किल हो गया है। पीरो नगर परिषद क्या वार्ड भी हैं? वार्ड है, लेकिन इसका सारा श्रेय पीरो प्रशासन को जाता है, जो कि जाम में समस्या से निदान पाने के लिए यहाँ के प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। इस पे उनको कार्रवाई करनी होगी और हम लोग इस पे चर्चा भी किए थे, एक मीटिंग बैठक भी हुई थी, लेकिन कोई निष्कर्ष उस पर नहीं निकला। और यहाँ मुख्य समस्या है बालू की गाड़ी, जो कि पीरो के लिए अभिशाप बन गया है और इससे मुक्ति अति आवश्यक है। नो एंट्री क्यों नहीं लग रहा है सर? इस पर चर्चा नहीं हुआ था मीटिंग में? इस पे चर्चा हुआ था पर इस पे कोई बात नहीं बनी। राजस्व की हानि को लेकर के बातें रखी गई प्रशासन की तरफ से और इस पे कोई बात आगे बढ़ाया ही नहीं गया। तो आरा में राजस्व की हानि नहीं हो रही है, डुमराव में राजस्व की हानि नहीं हो रही है, बक्सर में राजस्व की हानि नहीं हो रही है, कल पीरो में राजस्व की हानि होगी। बस वही तो बात हम भी लोग रखे, लेकिन बात की कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ से ऊपर तक हम लोग बात किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करते हैं इस पे जितना जल्दी निष्कर्ष हो सके निकल जाए, क्योंकि यहाँ पीरो में सबसे बड़ा व्यापार पे ज़्यादा इफेक्ट आया है। व्यापार, लोगों की हर तरह की समस्या है, आना जाना। बहुत सारे बच्चों का, इससे पहले भी इंटर का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया था। मैट्रिक का एग्ज़ाम भी आज तो देखिए आप हालात, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में लंबी लाइन लगी हुई है। तो इस पर प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा आगे। प्रशासन, इस पर तो प्रशासन से आप लोगों को क्वेश्चन करनी चाहिए ना। हम लोग तो बात अपना रखते ही हैं, मीटिंग कई बार हुई इस पर, हम लोग कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बात को टाल मटोल कर दी जा रही है। तो इस पर आप लोग सख्त हो के, आप लोग पत्रकार हैं, इस बात को आप लोगों को आगे लाना चाहिए, रखना चाहिए। प्रशासन को इस बात को निगाह में डालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए हमारे साथ जो कि पीरो नगर परिषद के वार्ड साहब भी थे, कहने का तो इनका ये भी कहना है कि मीटिंग होते हैं, मीटिंग में ये सारी बातें रखा जाता है, लेकिन प्रशासन जो है कहने कहते उनका हवाला, राजस्व का हवाला देते हुए गाड़ियों को नो एंट्री नहीं लगाता है। हालांकि आरा में भी नो एंट्री लगता है, डुमराव शहर में हम लोग देखे हुए हैं, वहाँ पर भी नो एंट्री लगता है, बक्सर में भी लगता है, सासाराम में भी लगता है। हालांकि पीरो में इस तरह से क्या राजस्व की हानि होती है कि जो नो एंट्री नहीं लगाया जाता है। हालांकि प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द ये एक्शन लिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं
उन छात्राओं का एग्जाम छूट सकता है। इस तरह से आप लोग देखते रहिए जनता हाल। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।